हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेदांशी अनन्या मिश्रा ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरा ब्रेकफास्ट के साथ साथ बच्चों के टिफ़िन का दोपहर के लंच का भी हमारा इसी में ही सब होने वाला है साथ में। तो ब्रेकफास्ट में आज बनाने जा रही थी पोहा। तो पोहा और चाय। पोहा तो ऑलमोस्ट सब लोगों को बनाने आता है, ऐसा कोई नहीं किसी को नहीं आता है बनाने। तो फिर पोहा बन रहा है। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना। तो आज पोहा और चाय का हमारा नाश्ता होने वाला है। एक तरफ मैंने चाय भी रख दिया है, चाय भी मेरी लगभग पक चुकी है। और मैं अपने चाय में गुड़ मिलाती हूँ। गुड़ का पाउडर जो रहता है, मैं अपनी चाय में शक्कर नहीं डालती। तो मैं अपने लिए पहले निकाल लेती हूँ विदाउट शक्कर की चाय, और उसमें मैं गुड़ डालती हूँ, गुड़ का पाउडर। फिर और ये एक तरफ पोहा बन रहा है, जो पोहा भी लगभग मेरा बन के हो चुका है। पोहा भी बन के ना, तो उसमें एंड लास्ट में नमक वगैरह सब डाल के हो गया। अब मैं अपना चाय भी निकाल लूँगी गुड़ डाल के। तो फिर चाय और पोहे का नाश्ता होगा। उसके बाद जो बच्चों के टिफ़िन के लिए रेडी होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है बच्चों के टिफ़िन के लिए। और एक बार और बनाई थी मैंने, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए अब दोबारा टिफ़िन में देने वाली हूँ मैं। तो ये मैं अपने लिए चाय निकाल रही हूँ। चाय मेरा, मैंने जैसे बोला गुड़, उसके बाद मम्मी और हस्बैंड के लिए शक्कर डाल के, तो वो भी हो जाएगा। तो एक तरफ मैं पोहा निकालूंगी और एक तरफ फिर चाय भी हो जाएगी, शक्कर घुल जानी चाहिए। तो फिर दोनों काम में एक साथ। सोचो इतना फटाफट कोई काम करता है क्या? नहीं ना, मैं करती हूँ। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, मेरा फास्ट काम नहीं रहता है। मैं एकदम आराम से काम करती हूँ। और पोहा मेरे घर पे मेरी बड़ी बेटी खाती है, छोटी वाली नहीं खाती है। बड़ी बेटी को भी सेंगदाना निकाल के और प्याज वगैरह, जो है प्याज खा लेगी, लेकिन सेंगदाना और मिर्चा निकाल के उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं खाती है। अब यहाँ पे पोहा सबका निकाल के हो गया है, और फिर मैं चाय निकालूंगी, चाय छानूंगी, निकालूंगी नहीं, चाय छानूंगी। तो पतिदेव के लिए और मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए चाय छानी जा रही है। और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, और जिसको भी नाश्ता करना है तो वो मेरे घर पे आ सकता है। आराम से नाश्ता करो, चाय पियो और फिर चले जाइए। तो ये मेरा नाश्ता है, चाय और पोहा। तो आप, अब ये चाय पोहा नाश्ता करके हमारा हो गया है। तो ये अभी हमारा चल रहा है बच्चों के लिए टिफ़िन, आज रेडी करने वाली हूँ। तो फिर ये मैंने पहले से कट करके रखा था वेजिटेबल। प्याज है जिसमें, और गाजर है, शिमला मिर्ची है, पत्ता गोभी है। ये सारी चीज़ों को मैं बड़े बड़े कट करके रखे थे, बट उसमें छोटे छोटे करने के लिए और मैंने काटे, ताकि जल्दी से वो हो जाएगा। तो उसी में ही मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं कि इससे कट्टा भी है कि नहीं कट्टा है। तो फिर उनको मैं दिखा रही थी कि हाँ कट्टा है, एकदम बारीक हो जाता है। और एकदम बारीक रहता है तो ही मेरे बच्चे खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े कटे हुए रहते हैं तो वो नहीं खाते हैं। और इसी को एकदम बारीक करके आटे में भी सान के हम बनाएंगे ना, तो पराठा जिसे बोलते हैं, तो पराठा खा लेगी बड़ी बेटी, लेकिन छोटी बेटी के बहुत नखरे रहते हैं। मेरी छोटी बेटी को ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, और उसके साथ पूरी पसंद है। तो ये मैं कट कर रही हूँ। कट क्या, बाकी काम तो मशीन कर रहा है, सिर्फ हाथ का काम मेरा चल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करने में। जो प्याज वगैरह कट करना रहेगा, बारीक करना रहेगा ना, तो मैं इसी में करती हूँ। तो वैसे तो मैं आज बनाऊँगी वेजिटेबल की रोटी रोल। मेरी बेटी उसका नाम रखी है फैंकी, रोटी में डाल के। तो ये रहा मेरा एकदम बारीक कट के हो गया है। तो उसे मैं सारे सब
कर लूँगी, एक कटोरी एक बाउल में निकाल लूँगी मैं। इसके बाद निकालने के बाद मेरा रोटी मतलब मेरी सास बेल के देगी, और मेरी बेटी ने बोला है कि छोटी-छोटी रोटी चाहिए, बड़ी रोटी नहीं चाहिए, और टिफ़िन में आएगा भी नहीं। तो मैं बोली हाँ ठीक है, छोटी-छोटी रोटी बनेगी। तो छोटी-छोटी रोटी बना के हम इसका रोल बना देंगे, और रोल बना के अपना वो भी चीज़ वाला रोल चाहिए, चीज़ वाला। लेकिन ये सब मेरा जब हो जाएगा तो मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करना रहता है, फ्राई करेंगे तो ये पके हुए रहेंगे, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे, और कच्चे रहेंगे तो उसमें होने वाले नहीं हैं। और ये जो मैं तेल डाल रही हूँ, राई का तेल डाल रही हूँ, और ये डब्बा में तेल के लिए मैंने ख़रीदा था डीमार्ट से, क्योंकि मैं देखती थी सब लोग को यूट्यूब में, या देखती थी कि सबके पास है, मेरे पास में अलग ही रहता था। यहाँ पे जुगाड़ू बहुत चलते हैं काम, तो फिर मैंने ख़रीदा था वो, और इसमें मैंने राई का तेल और बटर थोड़ा सा डाल दिया है, और कुछ भी मैं नहीं डालने वाली हूँ। सारे वेजिटेबल को फ्राई करना रहेगा, सिर्फ फ्राई कर लूँगी। लेकिन हाँ, इसमें मसाले भी डालूँगी मैं, और मसाले में क्या क्या डालूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, जिसके जैसे बच्चे खाते हैं उसके हिसाब से ही बनता है। मेरे बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं, बड़ी वाली बेटी थोड़ा बहुत स्पाइसी खा भी लेगी, लेकिन छोटी वाली नहीं खाती है। तो इसमें मैंने ऐड किया था ऑरिगेनो मसाला, हल्दी थोड़ा सा, चुटकी भर एकदम, और घर का बनाया हुआ गरम मसाला थोड़ा सा। इसमें मैंने कुछ नया डाला है, पाव भाजी मसाला भी इसमें ऐड किया है मैंने। ये घर का बनाया हुआ मसाला है, अदरवाइज़ हम बाहर का मसाला नहीं डालते। हाँ, कभी कभार कुछ टेस्ट लाने के लिए गरम मसाले जैसे हुए तो वो बाहर के डालते हैं, जैसे कि पाव भाजी मसाला हुआ, छोले मसाले हुए, पनीर मटर मसाला हुआ, वो सब तो मसाले हम ख़रीदते ही हैं, वो ख़रीद के ही डालते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, लेकिन गिर ही नहीं रहा था वो, एकदम आराम से धीरे करके किसी तरह तो थोड़ा सा ही डाला, कि क्या पता ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो जाए तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया तो इसकी वजह से एकदम हल्का सा ही डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है इसमें। और ये वीडियो कहाँ से कौन कौन देख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अच्छे प्यारे कमेंट्स करिए। नमक तो सबको पता है, स्वाद अनुसार ही डालते हैं, तो ये स्वाद अनुसार नमक, तो इसमें भी मैं डर ही लग रहा था कि ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा करके डाल रही थी। फिर लास्ट में चुटकी के अनुसार मैंने चुटकी लिया और डाल दिया। मैं बोली अब कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नमक डालने के बाद कोई भी सब्ज़ी रहती है वो गलने लगती है, ये भी गल जाएगी, गल के थोड़ी सी हो जाएगी, और लेकिन खाने में बहुत टेस्टी आता है सच्ची में। मैं भी खाया, मेरी पूरी फैमिली खाई है, सबको अच्छा लगा, मेरे पतिदेव को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा बनके रेडी हो गया है, अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी, ऑफ़ करके मैं तवा चढ़ा दूँगी बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए। सबसे पहले मेरी सासू माँ ने, मतलब उनको मैं बोल के रखी थी कि छोटे ही रोटी बेलना, तो एकदम छोटे रोटी बेल के ले लिया। पहले मैंने सारे उन्होंने बेल दिया था, और बेलने के बाद मैंने उसको क्या किया, एक-एक करके सेका, तो बाद में पता चला कि एक तवे में 2 रोटी आराम से आ जाएगी। तो मैंने एक साथ फिर 2-2 रोटियां सेकना स्टार्ट किया है। तो ये अभी मेरी पहली रोटी है, और फिर ये रोटी जब हो जाएगी उसके बाद ज़्यादा नहीं, दोनों जन के लिए टिफ़िन के लिए, प्लस उन लोगों ने बोला कि मुझे घर पे भी खाना है, तो फिर उन लोगों के लिए घर के लिए भी बनाया गया, ताकि घर पे खा के पेट भर के खाना खा लें, और फिर उसके बाद अपना लेके टिफ़िन में भी जाएँ, क्योंकि स्कूल 1:30 मतलब 1:30 बजे से स्कूल 6 बजे छूटते हैं, तो भूख लग जाती है बच्चे लोगों को। तो फिर उसके हिसाब से, पेट भरने के हिसाब से ज़रूर है, इतना ये है कि हेल्दी कुछ दिया जाए। और मैं यूट्यूब हुआ या फ़ेसबुक हुआ, इसके थ्रू ही कुछ देखती रहती हूँ कि क्या इन लोगों को मैं दूँ कि इन लोग पेट भर के खाएँ।
नहीं तो यही होता है कि पेट भर के खाए भी ना और बीमारियां बहुत सारी फैलती रहती हैं। तो मैं एक साथ 2 रोटी को एक कर रही हूँ और सारी रोटियां मेरी बन के रेडी हो जाएगी, सेक के 2 सारी, उसके बाद ही मैं रोल बनाऊंगी। और रोल में जैसे कि ज़्यादा रोल नहीं, मतलब 2 एक तरफ रख के एक तरफ से उसको पैक कर दूंगी। तो ये मेरी रोटी बन के रेडी हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगना चाहिए, इतना भी बुरा वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी ज़रूर कर देना। तो रोटी बन के रेडी होने के बाद मैंने उसमें अमूल बटर थोड़ा-सा लगाया है और फिर जो मैंने वेजिटेबल सारे फ्राई किए हुए थे वो उसमें डाल लिए। डाल के फिर चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ जो है मैंने उसको ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद फिर बटर लगा के दोनों तरफ से उसको सेक लूँगी। बस मेरा रेडी हो गया है ये। तो इसी तरह मेरे सारे रोटियों में इसी तरह मैं बना के रखूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा जल गया, जला नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। एक बात ज़रूर है, इतना है कि आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं इतनी तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वाक़ई में बहुत अच्छा है। जब मेरे बच्चे खा लिए ना, तो मैं जिस तरह देखती हूँ कि सब लोग यूट्यूब में या फ़ेसबुक में सब लोग डालते रहते हैं, ये मैंने बनाया, वो बनाया, मेरे बच्चे ने खाया, ये वो। तो मेरे ख़्याल से ये मैंने बनाया है, मेरे बच्चों ने खाया है, तो मुझे मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है, क्योंकि सब्जियाँ उन लोग खाती नहीं हैं, तो कम से कम इसी तरह वेजिटेबल सारे एकदम बारीक कर दो और बना दो कुछ भी। तो अब मैं इसके बाद कुछ और भी बनाना चाहूँगी, सीखना चाहूँगी। और एक तरफ कढ़ाई में कचौड़ी जो बनानी थी, तो वो भी एक तरफ मेरी सासू माँ कर रही हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा काम यहाँ-वहाँ हो जा रहा है। तो ये मेरा एक-एक करके ये भी रेडी ही हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आधे पे स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी तरह आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, इसी तरह मैं वीडियो बनाती रहूँ। और कुछ नहीं, बस आप लोगों से यही है, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, आप लोग भी स्वस्थ रहो, दूसरे भी स्वस्थ रहें। तो यही कामना करती हूँ। तो मेरे धीरे-धीरे करके सारे रोल बन के रेडी हो रहे हैं। अभी सिर्फ़ मेरे 2 ही बचे हुए हैं, तो वो दोनों भी रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं इन लोगों का टिफ़िन भर के रेडी करूँगी। तो ये लास्ट प्रोसीजर है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, मतलब और बनाना है और बनाएँगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल दोनों बेटियों के लिए टिफ़िन के लिए हो जा रहा है और दोनों जन को निकाल के दूँगी, खाएँगे भी, क्योंकि टाइम हो रहा है धीरे-धीरे स्कूल जाने का। तो ये दोनों मेरा लास्ट था बच्चों के लिए, और बाकी का भी बना के मम्मी देगी तो फिर मैं करूँगी। तो यही सारे काम रहते हैं, पूरा दिन यही सब चलते रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद घर का काम करो, फिर स्कूल से आएँगे, फिर उनके पीछे लग जाओ, एग्ज़ाम चालू है, बहुत कुछ रहता है। सब लोग सोचते हैं हाउसवाइफ़ करती क्या है, और एक दिन मतलब काम ना करो तो ऐसा लगता है कि अरे यार, कुछ तो किया ही नहीं है इसने, क्या करती क्या है? ये सारे चालू रहते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं रेडी करूँगी, ये सादी रोटी है, सादी रोटी नहीं, इसमें भी मतलब भरे हुए हैं। तो ये अभी हमारी रोटी बन रही है, ये बचे हुए वेजिटेबल्स जो हैं उसके हैं, तो वो सारे रेडी हो गए हैं और मेरी दोनों बेटियों के लिए मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो इसमें मैं ये जो रोल बनाया था वो और बिस्कुट, 2 चीज़ें इन लोगों को दूँगी, जिससे उन लोगों का पेट भी भर जाए और मीठे में भी कुछ खा लें। और यही सारी चीज़ें रहती हैं, बच्चों का टिफ़िन, स्कूल, घर उठो, सुबह काम करो, ये करो, यही सारे पूरा दिन चलते रहता है। तो ये मेरी दोनों बेटियों, मैंने अपनी बड़ी बेटी को पूछा कि एक बड़ी रोटी दे दे बना के, तो बोलती है नहीं, मुझे चाहिए, छोटी ही चाहिए।
तो बड़ी वाली में से उसको कट करके आधा, तो 2 उसने लेके गया। बड़ी वाली बेटी ने 2 लेके गई और 2 छोटी वाली बेटी ने लिया और दोनों को फिर मैंने बिस्कुट उसमें डाल दिया है। तो ये मैं उसके लिए ही कट कर रही थी। मैं बोली पूरा लेते जाए, तो फिर बोलती नहीं। तो फिर उसमें भी फिर मैंने बाद में चीज़ डाला, चीज़ डाल के फिर उसे भी रख दिया उसके टिफ़िन में। तो